नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप सभी के बीच में आया हूँ, इसका एक विशेष शीर्षक है इस पूरी वीडियो का। जो शीर्षक ये कहता है कि सुनो सन्नी, 1000 करोड़ सालाना की बात। दोस्तों, ये इस वीडियो की जो प्लानिंग है वो पिछले कुछ दिनों से मेरे जहन में चल रही है। और सबसे पहले मैं ये जो लाइन मैंने जो बोली है, इसको थोड़ा सा मैं तोड़कर आप सभी के बीच में रख देता हूँ। सबसे पहली लाइन जो है वो ये है कि सुनो सन्नी। तो ये सन्नी कौन है, सन्नी क्या है? तो सन्नी जो है वो मेरा छोटा भाई है। और मेरे जो रियल चाचा जी, जिनके नाम पे ये मेरा हॉस्पिटल है, यानी कि स्वर्गीय रज्जी राम जी, उनका वो बेटा है। और उसके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन के कुछ भाव हैं, कुछ विचार हैं, कुछ मेरी सोच है, और मुझे यूँ लगता है कि ये अगर बात मैंने नहीं बोली तो ये मेरे लिए कुछ अच्छी बात नहीं रहेगी। मैं अपना जो धर्म है वो निभा नहीं पाऊंगा। इस वजह से मैं अपना धर्म निभाने के लिए इस बात को आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। दूसरी आगे आगे की जो लाइन है वो ये है कि 1000 करोड़ सालाना की बात। तो ये मैं क्यों कहना चाहता हूं? ये मैं इस वजह से कहना चाहता हूं क्योंकि आज से 8 साल पहले, आज ही के दिन 8 साल पहले, यानी 2018 में, सन्नी को जो मैं बड़ी ही कोशिश करके, मिन्नतें करके घर वालों के, और मैं कोटा लेकर गया था। और वहां पर हमारे पूरे परिवार ने बड़ी हिम्मत की और उसको क्या है कि कोटा के अंदर क्या है, उसको पढ़ाई करवाई हमने। और उस पढ़ाई का नतीजा ये निकला, और उसके अंदर वो पढ़ाई करने में सन्नी का बहुत बड़ा योगदान। ये बहुत ही टाइम से सोता, बड़े अच्छे से पढ़ता, हर बार डिस्कस करता, नंबर भी बहुत अच्छे से लेकर आता, और खुद की साइकिल से वो जाता, साइकिल से आता, बड़ी मेहनत करता। वहाँ पर मैं वहाँ पर एमडी साइकेट्री में वहाँ से कर रहा था, तो मेरा जो एक रूम मिला हुआ था, उस रूम में ये रहता। और आज ही के दिन कुछ फोटो इसकी उस रूम से थी। मैं वो फोटो जो है वो दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले वीडियो वाले लोगों को, कि भाई ये फोटो है, शायद आपको दिख रही है ना। तो ये कुछ फोटो है। यद्यपि सन्नी को मैंने पूछा कि भाई दिखा तो दूं, और ये देखो कुछ इस प्रकार से फोटो, ये हमारी पुरानी यादें। ये हमारे जो बॉस है डॉक्टर नरेंद्र सिंडोलिया जी। तो मैं हमारे लाइव वाले जो साथी हैं उनको हम यहाँ से थोड़ा कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। ये डॉक्टर सिंडोलिया जी बॉस हैं, और ये वो फोटो हैं इसकी पढ़ाई की। तो आज ही के दिन तो ऐसा ही थोड़ा वक्त था, ऐसी थोड़ी सर्दी गर्मी थी। ये देखो, तो ये थोड़ी मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर बॉस के साथ में। हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंडोलिया बॉस हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, और वो बड़े प्यार से इसको रखते हैं और आज भी याद करते हैं। तो ऐसे मस्ती में क्या है कि हमने इसको एक ऐसा मौका दिया जिस मौके की वजह से हमें एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली, वो इसको भी सफलता मिली। और ये जो सफलता थी ये हमें इस रूप में मिली कि सन्नी का जो सिलेक्शन है वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हो गया, और चंडीगढ़ में हो गया। चंडीगढ़ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, और वहाँ पर वो आगे अपनी पढ़ाई करने लग गया। तो बहुत ही अच्छी शानदार बात। लेकिन वो वहाँ पर पढ़ाई होने के बाद में ये जो मैंने आपको फोटोज दिखाई, उस वक्त एक सपना था। और वो सपना किस वजह से ऐसा सपना था, क्योंकि इसके पीछे का भी एक गहन एक राज ऐसा है कि सन्नी को जो है वो जीवन दान मिला हुआ है। मैं यूं कहूं कि उसको इस प्रकृति ने एक जीवन दान दिया। कि जब वो 6 महीने का था, तो मेरे जो चाचा जी हैं वो राजकनाल नहर के बीच में बाइक से जा रहे थे और अंदर गिर गए, और वहां पर चाचा जी जो है वो डूब गए, लेकिन सन्नी जो है वो बच गया। उस घटना के लगभग 20 दिन बाद हमारे घर में बहुत ही एक प्रकार से एक गम का माहौल था। तो मैं क्या कि सन्नी को, और सन्नी की यानी कि मेरी जो बहन है ममता, उसको लेकर मैं एक दूसरे साइड के घर में गया हुआ था, ताकि घर का जो माहौल है गमगीन,
उससे वो बच्चे एक्सपोजर ना हो। मैंने कहा घर का माहौल जो है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, जो लोग आए थे वो चले गए कि नहीं चले, मैं इनको वहाँ नीचे दोनों बच्चों को छोड़कर, और एक सीढ़ी वहाँ पर, यानी कि जो बिल्डिंग है उसके साथ में लगती हुई एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी नहीं थी वो, दरअसल बिल्डिंग की ईंटें थी जो एक दूसरे के रूप में थे। मैं उन ईंटों से ऊपर चढ़ के लगभग 15 या 17 फीट ऊंचे पर जो मकान था मैं ऊपर चढ़ा कि लास्ट जो ईंट है वो मेरे हाथ में आ गई, और मैं वहां से ऐसे घूमता हुआ और मैं नीचे गिरा हूं। और नीचे जब मैं गिरा हूं तो किसी सृष्टि का ये कोई एक प्रकार से करिश्मा ही था कि भी नीचे मेरा पैर लगा है, यानी एक जो पैर होता है वो वहां पर नीचे लगा है। और उस एक पैर की वजह से क्या है कि मेरा वो पैर जरूर थोड़ा सा उस टाइम बड़ी चोट लगी, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि ये घटना हुई है, छोटे बच्चे थे, इन्होंने भी किसी को नहीं बताया, माहौल गमगीन। लेकिन मैं 1 महीने तक उस दर्द को लेके चलता रहा, मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन वो मेरा भी एक जीवन दान था। अब मैं यूं चाहता हूं कि 1000 करोड़ सालाना की बात जो है वो करने वाला सन्नी बन जाए, इसके लिए ये सपना देखा था। आज अगर उसका थोड़ा हिम्मत टूट गई है, अगर उसको लगता है कि जीवन में थोड़ी मुश्किलें हैं, तो मैं कम से कम उसको वो करूं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है जिसको मैं ध्यान में रख रहा हूं, और वो बात यह है कि भूख जो है वो पैदा होनी चाहिए। मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि सन्नी खुद कहीं से आए, वो कोई सवाल पूछे, कोई मुझे कोई मैसेज करे, कुछ और चीजें इस तरह से करे ताकि मैं उसको इस प्रकार की चीज बता पाऊं। लेकिन मैं बताने योग्य मैं बनूं, इसके लिए मेरी भी एक प्रकार से एक तपस्या जो है वो चल रही थी। मैं आप सभी के बीच में क्यों बता रहा हूं, ये वीडियो बना के क्यों बता रहा हूं, ताकि सन्नी की तरह हो सकता है कोई और के पास में भी ये सूचना जाए और वो भी 1000 करोड़ सालाना की बात करना प्रारंभ कर दे। अब मैं बाकी बातें हटाकर अब मैं इस 1000 करोड़ सालाना की बात पे आता हूं कि दोस्तों, सनराइज जो इंडस्ट्रीज है, सनराइज इंडस्ट्रीज जो है वो 1000 करोड़ सालाना की बात आपको करने पर मजबूर कर सकती है अगर उस इंडस्ट्रीज में दम हो। इस बात के लिए आप एआई की मदद ले सकते हो। एआई से पूछें कि 1000 करोड़ सालाना कहाँ से मिल सकता है, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगी। उसमें से बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे, ऐसा सेक्टर, ऐसा काम जिसके बारे में हम सोचें, विचारें और आगे बढ़ें, वो काम जो है वो है विंड टरबाइन फॉर होम। यानी कि विंड टरबाइन फॉर होम का मतलब क्या हो गया कि आप अभी इस वक्त जो चीज आगे बढ़ रही है, जो चीज आगे चल रही है, उसके अंदर ऊर्जा पैदा करने की जो यंत्र है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सोलर ने एक बूम पैदा की है। लेकिन आने वाला जो वक्त है वो सोलर के बाद में अब विंड टरबाइन का वक्त आ रहा है कि विंड टरबाइन का जो एक क्षेत्र है, यानी कि ऊर्जा हमें मिल रही है, हवा से हमें ऊर्जा मिल रही है, और हमारे एरिया में भी ये बहुत अच्छे से आगे काम में आएगा। इसकी टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, बहुत अच्छे से वो टेक्नोलॉजी पैदा हो रही है। और ये विंड टरबाइन क्या है और क्यों है, और इससे कैसे 1000 करोड़, और मैं 1000 करोड़ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यूँ चाहता हूँ कि जब हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और इतनी अच्छी इसने पढ़ाई की है और उसके बाद में इसके पास में इतना अच्छा टैलेंट है और बैक स्पॉट के अंदर हम सब बैठे हैं, यार टेंशन क्यों लेता है ना, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं। तो आप कोई ऐसा काम करो जिससे आप 1 साल के अंदर, मैं यूं चाहता हूं कि 1000 परिवारों को आप सपोर्ट करो, 1000 परिवारों को आप चलाने वाले इंसान बनो। आप सपने तो बड़े देखो, आपको सपने देखने की ये उम्र है, आपको सपने दिखाने वाले भी बैठे हैं। आज के वक्त में टेक्नोलॉजी ऐसी बैठी है, आपका माइंडसेट ऐसा बैठा है, और इंजीनियर लोग जो हैं उनकी खोपड़ी बहुत जबरदस्त चलती है। और यही बात सोचकर हमने 8 साल पहले जो सपना देखा था वो यही था। मैं उस सपने को याद करवाना चाहता हूँ। और ये विंड टरबाइन फॉर होम क्या होती है मैं ये दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे लाइव के दर्शक आ जाएं और फिर हमारे वीडियो के दर्शक भी देख लें। तो कुछ इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये चलाया, ये देखिए। अब ये ऐसा एक डिवाइस है, ऐसा एक यंत्र है जिसको ऐसे घर के ऊपर लगाया जा सकता है, और घर में के ऊपर ऐसा यंत्र लगाने पर ये पंखे की तरह, देखो एक छोटे रूप में अगर बनाया जाए
तो ये पंखा जैसे चलता है तो उस रूप में ये तैयार होता है। तो ये कुछ विंड टर्बाइन इस प्रकार की है, तो इसको बोलते हैं विंड टर्बाइन। अब इसके जो फायदे हैं वो क्या क्या फायदे हैं मैं आप सभी के बीच में रख देना चाहता हूँ। फायदे इसके हैं कि सोलर से जो ऊर्जा पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, तब जब सूर्य बहुत तेज है तब होती है। हवा चले और उससे बिजली पैदा हो जाए, ये बात जो है इससे बहुत अच्छे से कारगर हो जाएगी। ये एक यंत्र है, आपको यंत्र बनाना है। सबसे पहले इसको बना के देखो, बनाने के बाद में जब एक पीस तैयार हो रहा है तो फिर इसकी प्रोसेसिंग आप लगाओ कि कैसे हम बहुत बड़ी टीम लगाकर और ये यंत्र और बना सकते हैं। एक अच्छी कंपनी बनाओ और ये जो यंत्र है पूरे देश में बिकेंगे, और देश ही नहीं विदेश में भी बिकेंगे। ये जो यंत्र है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश करो। अगर आप ऐसा कर देते हो, अगर आप ऐसी कंपनी बना लेते हो और उसके बाद में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर कर लेते हो, 1000 परिवारों को आप संभाल पाओगे। ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी हो रही है, आगामी 5 साल बाद में आप एक नया रूप देखोगे इस कंपनी का, आप अपने जीवन का एक नया रूप देखोगे। और ये जो सारे जो काम जो मैं बता रहा हूँ, ये करने के लिए मुझे इस वक्त और कोई इंसान नहीं दिख रहा है मेरे आसपास, मेरी नज़रों में, मेरी जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, जहाँ तक मेरी वो चीज़ जा रही है, मुझे ये दिख रहा है अगर ये काम मैं करने लग जाऊँ तो मेरे बाकी जो काम है वो रुकेंगे। और मुझे ये भी लगता है, मुझे इतना भरोसा है कि मेरे से अच्छा आप कर पाओगे। इस वजह से मैं ये जो पूरा जो वीडियो के तौर पर या लाइव के तौर पर मैं जो आया हूँ वो कर पा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है सनी से बात भी की थी और बात के अंदर मैंने थोड़ा सा उसको हिंट भी दिया था कि ऐसा सा करके कुछ है। तो सनी अभी सूरतगढ़ में, हम जल्द ही एक मुलाकात करेंगे और इस पर एक आगे की जो प्लानिंग है वो भी हम इस पर करेंगे। लेकिन मैं यूँ चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जोश दिलाती है, आपको अगर हिम्मत दिलाती है और कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ में अगर जीवन को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा देती है, तो आज का ये जो मेरा प्रयास है ये सार्थक प्रयास रहेगा। और कुछ मुश्किल नहीं है आदमी का, बस पहला कदम जो है वो उठाना मुश्किल है। अगर पहला कदम आप उठा लेते हो तो उसके बाद में मंजिलें जो है वो अपने आप बुला देती है, मंजिलें आपको पुकार रही है। जैसे बोलते हैं कि माउंटेन्स कॉलिंग, जो जिन लोगों को यानी कि पहाड़ों पर जाने का शौक होता है, उनके अंदर से ऐसे महसूस होता है कि जो पर्वत है वो हमें बुला रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप एक मंजिल कोई भी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या है कि वो बुला लेती है, सफलताएं जो है वो आपको बुलाती है। मैंने जो आपको दिखाया, मैंने जो आपको बताया वो हकीकत है। मैं इस वजह से भी ये वीडियो के तौर पर बना रहा हूँ कि आज अगर ये फैसला नहीं लिया, कदम नहीं बढ़ाए, तो आज से 5 साल बाद में हमारे आसपास में या हमारे जैसे ही लोग, कि ये तो मेरे जैसे ही लोग था, वो लोग ये काम भी करते हुए दिखेंगे हमें। वो लोग भी हमें दिखेंगे कि ये मेरे जैसा ही था, मेरे पास में भी यही रिसोर्सेस थे। आज सरकारें हमारी हेल्प कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसकी वजह से हमें मदद मिल रही है, हमें करोड़ों रुपयों की मदद मिल जाएगी। और इतना ही नहीं है, कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और 1-1 लाख रुपए उनसे ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का जो फंड जो है आपके पास में मिल जाएगा, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे मन के जो भाव थे, मेरे विचार थे, कुछ प्लानिंग थी और कुछ ऐसा सेगमेंट था जो बहुत ही ज़रूरी था मेरे छोटे भाई सनी के लिए भी, उसके लिए भी जानना, और इसके साथ में उन सभी लोगों के लिए जानना, सारे युवाओं के लिए जानना जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ सोच वो बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, जो लाइव से मेरे साथ में जुड़े हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत उनका धन्यवाद। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सनी की क्या राय है, मैं चाहता हूँ सनी भी अपनी वीडियो बना के ही अगर वो शेयर कर दें तो भी और बहुत ही मुझे खुशी रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।